जब आप ये मूवी देखोगे ना एकदम शॉक के अंदर आ जाओगे। क्यों आ जाओगे? उसके बहुत सारे रीजन है। विष्णु विशाल नाम का एक इंसान है जो कि ब्रीफली क्रिकेट खेला करता था और उसके बाद फिर उन्होंने फिल्मों में कदम रखा। और फिल्मों में कदम रखते ही उन्होंने एक रत्सासन नाम की ऐसी फिल्म दी जो कि थोड़ी चली, लेकिन उसके बाद अचानक से जैसी हिंदी का वर्जन आया इसका, लोगों ने इसको कल्ट क्लासिक का नाम दे दिया। क्योंकि उस समय में एक ऐसी पाथ ब्रेकिंग फिल्म थी जिसके अंदर आपको कैट माउस चेज देखने को मिली थी। हीरो यानी कि पुलिस वर्सेस विलन, कौन मार रहा है और ये सीरियल किलिंग कैसे रुकेगी। यहां पर भी कुछ ऐसा ही है। ये जो मूवी है आपका दिमाग इसलिए भिन्न बना देगी क्योंकि यहां पर एक डेड आदमी मर्डर्स कर रहा है, और वो भी सीना चौड़ा करके कि भी मैं इन 4 जनों को मारूंगा, आप कुछ भी नहीं कर पाओगे 4-5 जनों को। अब ये क्या है मांजला, ये कैसे करेगा? और ये इंसान जाके ठोक पीच के एक शो के अंदर ये अनाउंस कर देता है कि भाई पहले तो मैं अपने आप को मार रहा हूँ और अब मैं बाकी लोगों को भी मारूंगा। ये ऐसा क्यों कर रहा है? ये कैट माउस स्टेज आपको देखने को मिलती है। अब आप बोलोगे कि ये डेड इंसान बाकी सारी चीजों को प्लान कैसे करेगा और कैसे सबको मारेगा, और ये जो पुलिस साहब है, विष्णु साहब का जो कैरेक्टर है, ये इसको रोक भी पाएगा कि नहीं रोक पाएगा? ये खुद प्रोड्यूसर भी हैं इसके। मैं बोलूंगा कि ये कहानी जब लिखी गई होगी तो उसको ये पक्का भरोसा होगा कि यार इस तरीके की कहानी हमें ऑस्कर शायद जिता जाएगी, क्योंकि वो जेन्युइनली बहुत अच्छी है। स्टार्ट जिस तरीके से होती है, इतनी इंट्रीगनेस होती है, और आपको हमेशा एंड तक भी कैट माउस चेस का एहसास लगा रहता है कि पुलिस आगे निकलेगी या फिर इसका दिमाग, और आपको हमेशा ही पुलिस एक कदम जो है मतलब चेस करते हुए ही नजर आएगी, जो देख के आपको अच्छा लगता है क्योंकि आपको लगता है इस बारी तो शायद जीत जाएंगे, इस बारी शायद अगला इंसान नहीं मरेगा। अब मैं इसकी कुछ कमियां बताता हूँ जिसकी वजह से ये जो मूवी है ये चली नहीं थी थिएटर्स के अंदर। ठीक है, वो इस वजह से नहीं चली थी क्योंकि इसका स्क्रीन प्ले जहां पर ओके है, वहां पर डायरेक्शन बहुत ज्यादा पुअर है। आपको किस सीन के बाद कौन से सीन के अंदर लेके चला जाएगा, क्यों हीरो जो है जबरदस्ती गाने गाना शुरू हो जाएगा, क्यों हीरो की बैक स्टोरी यहाँ पर लिंक करी गई है, इसका कोई सर पैर नहीं है। जबरदस्ती की ड्रैग बीच बीच में करके रखी हुई है। ये मूवी आधे पौने घंटे से ज्यादा की है नहीं, बाकी फालतू के इसके अंदर सीन्स डाले हुए हैं जो आपको जेन्युइनली कहीं ना कहीं बीच में जा जाके बोर करते हैं। स्क्रीन प्ले इफेक्टिव है टू सम एक्सटेंट, क्योंकि जितनी देर ये घटनाएं हो रही होती हैं और चेज के सीक्वेंसेस होते हैं थोड़े बहुत, वो सारा टाइम आपको ठीक लगेगा। बाकी उसके अलावा जितने डेड सीन्स हैं सब फालतूगिरी के आसपास के आपको लगते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो हीरो खुद है, नंबी उनका कैरेक्टर है यहाँ पर, जो पुलिस वाले भी बने हुए हैं, वहां पर सबसे ज्यादा कमी उनके एक्सप्रेशंस पे, उनकी बॉडी लैंग्वेज के ऊपर आएगी। और ये क्रिटिसिज्म अगर आप पुराने रिव्यूज भी उठा के देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि ये फालतूगिरी ही इन्होंने करी है। सिर्फ खड़े रहे हैं और सिर्फ लोगों को हुक्म जला रहे हैं कि भाई ये करो वो करो ये करो, और पब्लिक जो है वो कहती है कि यार इतना एफर्ट में तो हम मानेंगे नहीं। तो यहाँ पर भी जब आप ओटीटी पे देखोगे तो आपको ये कमी महसूस होगी। एंड में क्यों ये हो रहा है उसका लॉजिक कोई बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है, जिसकी वजह से एज ऑडियंसेस आपको इतनी जबरदस्त तरीके की रिडेम्पशन मिलती नहीं है। जो भी लोग मर रहे होते हैं उनकी कोई बैक स्टोरी आपको पता नहीं होती है, 1 सेकंड के लिए आती है और चली जाती है, तो आपका इमोशनल लगाव भी नहीं होता। तो मैं बोलूंगा कि जो राइटिंग ऑन पेपर, जैसे मैंने बोला कि ऑस्कर मिलेगा, उस तरीके के जोन के अंदर है। लेकिन उसके बाद जब एग्जीक्यूशन पे आए, जहां पर एक्टिंग करनी थी, जहां पर स्क्रीन प्ले और डीप के अंदर जाना था, जहां पर आपको रैशनल बताना था, वहां पर ये हर जगह पे मात खाती है। हालांकि हिंदी डबिंग इसकी ठीक है। मेरा मूवी शूवी स्कोर इसके लिए रहेगा 2 स्टार आउट ऑफ 5।